So let us start with question of indefinite integral जो कि एक 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस 10, इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस 10। तो बेस e का हमें इंटीग्रेशन पता होता है, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए log के लिए, दैट इज log b बेस a है, तो इट कैन बी रिटन एज log b अपॉन log a। इट कैन बी रिटन एज log b अपॉन log a। और यहाँ पे बेस तुम इसका कुछ भी कर सकते हो, बस बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो नाउ log x बेस 10 कैन बी रिटन एज log x अपॉन log 10। ठीक है, बेस में कैलकुलस में ज़्यादातर बेस ई लिया जाता है, जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, दैट इज ln x। सिंपली दिस इज ln x। ln x का मतलब क्या हो गया, बेस ई, एंड दिस इज ln 10। ओके, और इसके अलावा ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, log b बेस a अगर है तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b। ठीक है, तो अगर चाहो तो इसको तुम ऊपर ले जा सकते हो, ये हो जाएगा log, ये क्या था, बेस e था, ऊपर ले जाएंगे तो 10 और e आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो दिस विल बी बेस में 10 एंड हेयर इट इज e एंड दिस इज log x बेस e। अब इसके बाद log x बेस e को हमें इंटीग्रेट करना है, तो लॉगरिथमिक और जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए हम बाई पार्ट्स ही यूज़ करते हैं। और देखोगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे हैं एमसेट में वो बाई पार्ट से ही पूछे हैं। वैसे तो जिसने इंटीग्रल पढ़ा है इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसको इसका ये एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह से याद होना चाहिए एल एन एक्स का इंटीग्रेशन। लेकिन एक बार कर लेते हैं। तो एल एन एक्स मतलब log x बेस e को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसमें एक फंक्शन हम लेते हैं 1, क्योंकि ये सिंगल फंक्शन है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड फंक्शन हम उसको लेते हैं विच इज़ ईजिली इंटीग्रेबल। आइलेट तो सभी को पता है, लेकिन आइलेट हर बार नहीं लग पाता है, तो सेकेंड फंक्शन किसको लेते हैं विच इज़ ईजिली इंटीग्रेबल। तो आई थिंक यहाँ पे 1 इज ईजिली इंटीग्रेबल, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। एल एन एक्स ईजिली इंटीग्रेबल नहीं है, इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। तो क्या होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एल एन एक्स, माइनस सॉरी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, तो दिस इज एक्स एल एन एक्स माइनस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स, एंड देन 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x डी एक्स। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा 1 डी एक्स बनेगा। तो दिस इज फाइनली एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो आगे फर्दर फ्यूचर के लिए फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी जगह ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज फाइनली एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था हमारा, बाय द वे 2010 में इसमें ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा था। इस log x बेस 10 को हमने ये लिख लिया, देखो दिस इज log x बेस 10 अकॉर्डिंग टू log की प्रॉपर्टी। तो दिस कैन बी रिटन एज log e बेस 10 log x बेस e dx। ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी, log e बेस 10 बाहर आ गया। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस e, ये हमें पता ही है x एल एन एक्स माइनस एक्स,
अब यहाँ पे करा ये कि ये x हमने कॉमन ले लिया, तो दिस ये x बाहर आ गया, log e बेस 10, दिस इज ln x, ln x को हम क्या लिखते हैं, log x बेस e -1 प्लस के, अच्छा वी शुड नो कि log a बेस a इज 1, log a बेस a क्या होता है, 1 होता है। तो इस वजह से लॉग की प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इस 1 को, जो फाइनली ये 1 लिखा हुआ है, इसको लिख रहे हैं log e बेस e, ठीक है। तो नाउ दिस इज x log e बेस 10 log x बेस e माइनस log e बेस e plus k, and we should know log a by b can be written as log a minus log b, okay। So finally this will be x log e base 10 log e, यहाँ पे x by e plus k, this is the answer, ठीक है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वाले लॉ के बेस में प्रॉब्लम थी जो गिवन पेपर में था, तो दिस कैन बी आंसर, ये आंसर हो सकता था, लेकिन बस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था log e यहाँ पे आता और 10 यहाँ पे आता। तो कई बार हो चुका है, हर साल ही इवेंट होता है कि 2-3 क्वेश्चंस में ऑप्शन कोई नहीं मैच करता, तो उसके लिए भी यूज टू होना पड़ेगा, और कई लोग इस चक्कर में बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अच्छा यहाँ पे एक पहचान मिल रही है कि जैसे ये रूट एक्स दिखता है, यहाँ पे सबसे खास चीज़ क्या दिख रही है, सबसे ज़्यादा फोकस जाता है रूट एक्स पे, और रूट से कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले ये रूट हटा दें, ठीक है। तो रूट हटाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक्स को टी स्क्वायर ले लें, लेट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स विल बी 2t dt, dx विल बी 2t dt। अब ये यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ये सब्स्टिट्यूशन, इसको i मान लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स को अगर टी स्क्वायर रखोगे तो दिस विल बी टी ई टू द पावर, यहाँ पे भी टी हो जाएगा, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2t dt, ओके। 2 बाहर ले जाओ, तो दिस इज टी स्क्वायर ई टू द पावर टी डी टी। अब फिर से आइलेट, बाई पार्ट्स लगेगा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है आइलेट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करा जाए तो फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तभी वो रिड्यूस होगा। तो अब यहाँ फिर से बाई पार्ट्स लगा देते हैं, देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का भी फिर फाइनली इंटीग्रेशन होता है, इसलिए dt बाहर, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, आई थिंक पता ही है, e टू द पावर t होता है, तो दिस विल बी 2t स्क्वायर e टू द पावर t, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 2t, ये क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t आ जाएगा, और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा इससे, तो दिस विल बी 4 माइनस 4t e टू द पावर t dt, ओके। फिर से चेक कर लो, ये 2 बाहर ऑलरेडी था, t स्क्वायर एज अ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, तो ये हो गया, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t। अब फिर से यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। अच्छा, जब 2 बार 3 बार बाई पार्ट्स लगता है
तो प्लस माइनस में बहुत दिक्कत करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज 2t स्क्वायर ई टू द पावर टी, ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखना है, -4 हमने बाहर कर लिया। अब फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, तो दिस इज 2t स्क्वायर ई टू द पावर टी, ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू द पावर टी ही आएगा, तो -4t ई टू द पावर टी, ये क्या हो जाएगा +4, dt बाई डी टी क्या आ जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी क्या आ जाएगा ई टू द पावर टी। तो फाइनली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी, and integration of e to the power t dt is again e to the power t. So this is 2t square e to the power t minus 4t e to the power t plus 4 e to the power t plus एक कांस्टेंट k। अच्छा देख लो, t किसको एज्यूम करा हमने, x स्क्वायर, x को t स्क्वायर लिया था। ओके, x इज t स्क्वायर, तो यहाँ से t जो आएगा दैट विल बी रूट x, t will be root x। अब रख देते हैं यहाँ पे, t will be root x, x को हमने t स्क्वायर लिया, तो दिस विल बी x, t की जगह रूट x, फिर 4t की जगह रूट x, this is again root x, this is 4 e to the power again root x plus k। इन सब से हमने कॉमन ले लिया है e to the power root x, तो देखो क्या बच रहा है 2x minus 4 root x plus 4 plus k। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है। तो आई थिंक दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर, चेक कर सकते हो नीचे से, बी इज द आंसर। ओके, तो ज़्यादातर बाई पार्ट से ही क्वेश्चन आए हैं, तो बाई पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस होना ज़रूरी है एमसेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2014 में। अच्छा, आई थिंक जिसने भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो ये जो x e टू द पावर x है, ये खास टर्म है, इसको अगर हम t ले लें या +1 भी कर सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ +1 करना चाहो +1 भी कर सकते हो, सिर्फ इसको ही t ले लो, तो इसके डिफरेंशिएशन में 1 का तो 0 हो जाएगा, x प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर x कांस्टेंट लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो e टू द पावर x कॉमन लो, तो दिस इज x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो x प्लस 1 dx इज dt अपॉन e टू द पावर x। ठीक है, तो वैसा ही करते हैं कुछ, इसको i मान लेते हैं, दिस इज i। तो x प्लस 1 dx की जगह x प्लस 1 dx के प्लेस पे हम रख रहे हैं dt अपॉन e टू द पावर x। अच्छा, ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे x है, क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो ये x आ गया, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x। ठीक है, अच्छा दिस इज t, इसको हमने t एज्यूम कर रखा है, और देखो यहाँ से x ई टू द पावर x क्या आ रहा है, t माइनस 1, तो इसकी जगह t रख देते हैं और इसकी जगह t माइनस 1 रख देते हैं, तो दिस इज नाउ दिस इज dt अपॉन t माइनस 1, तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है, और जब t का कोफिशिएंट दोनों जगह t के कोफिशिएंट सेम, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सिंपली दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से। देखो
ये t माइनस वन आएगा, माइनस टी आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अगर ये प्लस वन कर दो, t माइनस वन देख सकते हो, t माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, t माइनस वन, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने पे एक माइनस साइन आएगा, माइनस टी, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। माइनस साइन को एडजस्ट कराने के लिए तुम इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको तुम लिख लो 1 t माइनस वन माइनस टी, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये सेम चीज़ आ जाएगी। अदरवाइज इसका तरीका वही होता है, a अपॉन, इसको कैसे लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस वन। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नाउ दिस इज 1 अपॉन टी माइनस वन माइनस 1 अपॉन टी डी टी। तो दिस इज ln t माइनस वन माइनस ln t प्लस k ln t को क्या एज्यूम करा है, देखो जरा ध्यान से फिर से। t इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स e टू द पावर, दैट इज t। तो दिस इज 1 प्लस एक्स e टू द पावर x माइनस वन माइनस फिर से t 1 प्लस एक्स e टू द पावर x प्लस k। अच्छा, अभी करा था हम लोगों ने log b माइनस log a माइनस log b, क्या होता है log a by b, ओके। तो दिस कैन बी रिटन एज ln x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x e टू द पावर x प्लस k। समझो। अब आंसर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो D इज द आंसर, ठीक है। देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एक बार खुद भी करके प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस था, वैसे इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी राइट हैंड साइड इसकी सही नहीं लिखी थी, ठीक है। इससे आंसर पे या क्वेश्चन की सॉल्विंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन होना ये चाहिए था, ओके। ठीक है, फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको इंटीग्रेट करा जा रहा है और ये आ रहा है एफ एक्स इंटू दिस माइनस दिस। तो जिसने भी बाई पार्ट्स अच्छे से पढ़ा है तो समझ में आ रहा है, राइट हैंड साइड देख के समझ में आ रहा है कि बाई पार्ट्स यूज करा गया डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे सिर्फ इसको टी स्क्वायर लेके काम नहीं बनना था, ये अंडर रूट में जो लिखा है इसको टी स्क्वायर ले लिया। ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड ये बता रहा है कि यहाँ बाई पार्ट्स लगाओ। तो बाई पार्ट्स लगाओ तो कैसे लगाओ देखते हैं। इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, एक कैटेगरी का फंक्शन अलग कर लो, जो डिफरेंट कैटेगरी है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग कर लिया, एंड सेकेंड फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल, सेकेंड फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंट, सेकेंड फंक्शन जो कि इजिली इंटीग्रेबल होगा। तो इसको हम सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं, लेकिन इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन या इसका डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें करना यही पड़ेगा कि इसको फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और इसको सेकेंड फंक्शन लेना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड भी मैच कराना है। चलो एक बार देख लेते हैं, बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब ये हो गया तुम्हारा, x को एज इट इज लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो
ट्राई करते हैं ऐसे। इसका इंटीग्रेशन अभी बाद में करके देख लेंगे। ऑब्वियसली dx x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा इतना। ठीक है, अब इसको बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे भी इसी को इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे भी इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ I1 नाम दे देते हैं, दिस इज I1। ठीक है, क्योंकि बार बार पूरा लिखना पड़ेगा तो सही नहीं रहेगा। I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज I, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। I1 को अलग सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेगा, और I1 में क्लियरली दिख रहा है हमें e टू द पावर x अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x dx। तो 1 प्लस ई टू द पावर x को t स्क्वायर ले लो। ओके, डिफरेंशिएट कर लो, e टू द पावर x dx इज 2t dt। सॉल्व करते हैं इसको, तो e टू द पावर x dx इज 2t dt। यहाँ पे हमने इसको क्या रख दिया? t स्क्वायर, तो दिस विल बी t, तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2 dt। 2 dt मीन्स 2t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, एंड t हमने किसको एज्यूम करा है? t इज अंडर रूट ऑफ दिस, t इज अंडर रूट ऑफ दिस, तो दिस इज कमिंग टू बी 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस रूट x। ओके, तो देखो ये आ रहा है तुम्हारा 2x अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स e टू द पावर x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x का क्या आ गया? ये आ गया। ओके, अब इसको फिर से I2 एज्यूम कर लो, क्योंकि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, दैट इज I2। अच्छा, यहाँ से ही एक बार ऑप्शन मैच कराया जा सकता था, ऊपर हमें fx बताना था। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर क्या बताना है? fx। अच्छा, 2x तो आ ही रहा है, साथ में हर जगह 2x आ रहा है। चलो अभी आंसर नहीं देख सकते, लेकिन इसके बाद फिर से करते हैं। लेट्स से दिस इज I2, ये I2 हमने ले लिया, वन प्लस ई टू द पावर x dx। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए फिर से इसको हमने टी स्क्वायर कुछ एज्यूम कर लिया अंडर रूट हटाने के लिए, तो दिस इज ई टू द पावर x dx इज 2t dt। ठीक है, तो dx विल बी कमिंग टू 2t dt अपॉन ई टू द पावर x, और यहाँ से अगर तुम e टू द पावर x निकालोगे तो दिस विल बी कमिंग टू बी टी स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, इसकी जगह हमें क्या रखना होगा? इसकी जगह देख रहे हो ये टी स्क्वायर है, तो ये फिर से t हो जाएगा, और dx की जगह 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी, तो दिस इज फाइनली 2 टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और ये क्लियरली दिख रहा है, करना क्या होगा? -1 + 1 करना होगा ऊपर। इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, इसको इससे करेंगे तो 1 बचेगा, एंड दिस इज 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए था, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
इज 1 अपॉन ट्वाइस ए ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस विल बी 2x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, x की जगह t हो गया और a की जगह 1 हो गया, तो दिस विल बी नाउ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, 1 बाई ट्वाइस a इज 1 ln t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस k। तो दिस इज 2x, 2 a कैंसिल हो जाएगा ln। अब t की वैल्यू अगर देखें ऊपर से हम, तो ये आ रही थी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर x प्लस 1 प्लस k। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन देखते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 1, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, देखो उसको ध्यान से, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे इसको। ठीक है, अब I2 की वैल्यू हमें रखनी थी, तो जो I2 हमने सॉल्व करा है तो वहाँ पे हम I2 की वैल्यू रख देते हैं, 2x अंडर रूट, तो दिस इज 2x अंडर रूट 1 प्लस ई रूट एक्स। ठीक है, ये पहला टर्म था, दिस वॉज द फर्स्ट टर्म, माइनस 2 टाइम्स ये इतना आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस ln 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस 1 प्लस के। अब ये पूरा मल्टीप्लाई कर देना, ये माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 2x माइनस 4। तो एक बार सो करके देख लेना, fx की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन देख रहे होगे सोल्यूशन में, इसकी जगह ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आंसर मैच करा सकते हो, उसका मेथड समझ में आ गया होगा, क्या मेथड लगाया है, एक बार देख लेना मेथड प्रॉपर्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आंसर भी मैच करा सकते हो। तो बाई पार्ट्स जिसने भी पढ़ा है, तो यहाँ पे इसको देख के एक चीज़ याद आती है, उससे बेस क्वेश्चन आ भी जाते हैं अक्सर, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इज ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये इससे बेस काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो गिवन डेटा क्या है हमारा, गिवन डेटा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश है, प्लस होता तो पता ही है हमें, तो ये कुछ दे रखा है 5x। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, ई टू द पावर एक्स इजिली इंटीग्रेबल, दैट इज फर्स्ट, एंड अननोन फंक्शन हमेशा दैट इज सेकेंड, ई टू द पावर एक्स इज सेकेंड विच इज इजिली इंटीग्रेबल, और अननोन फंक्शन हमेशा फर्स्ट ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है, दैट इज ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग।
अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, e टू द पावर x कॉमन ले लो, हमें बेसिकली इस रिजल्ट का फिर से यूज करना है, ठीक है। ये हम फिर से अपेयर कराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 5x, इसको सॉल्व करने पे ये 5x के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक माइनस साइन इसको दे दो, एफ डैश एक्स को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे हैं, e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर एक्स, इसमें एफ एक्स ऐड कर लो, माइनस एफ एक्स, एफ डैश एक्स था ही पहले से, और सब्ट्रैक्ट कर लो dx, ओके। तो दिस इज e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से, एंड दिस इज माइनस e टू द पावर एक्स एफ एक्स। अच्छा, यही तो निकालना था हमें, और इसको हमने क्या एज्यूम करा था, i, एंड दिस इज 5x, ये क्या है 5x है, ठीक है। दिस इज अगेन i, इधर आके क्या बन जाएगा, ट्वाइस i e टू द पावर x एफ एक्स प्लस दिस इज 5x। तो i जो कि निकालना था e टू द पावर x एफ एक्स dx will be coming to 1/2 e to the power x fx plus 5x सिंपली, ठीक है। तो अब इसको आंसर मैच करा सकते हो ऊपर से। आई थिंक डी इज द आंसर, नो, सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 6, देखते हैं इसको। हर जगह लॉग है, तो लॉग में वैसे बाई पार्ट्स तो यूज होता ही है एक तरह से, तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। अच्छा, लॉग का बेस ना दे रखा हो तो बेस ई मानो, दैट इज ln x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस ln x स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, ज़्यादा log x जब आ जाते हैं तो जिसको एक्सपीरियंस होगा इंटीग्रेशन का, तो log x रिमूव कर देते हैं। तो पहले तो log x को रिमूव करो, अलजेब्रिक फंक्शन में बना लो बेसिकली, दैट इज t, लेट्स से। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, e टू द पावर t dt, log x ही तो रिमूव करते हैं, e टू द पावर t dt, तो dx विल बी e टू द पावर t dt, रख देते हैं यहाँ पे हम। ln x के प्लेस पे क्या रख दें हम, t, तो दिस इज t माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, dx की जगह e टू द पावर t dt, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो दिस विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, एंड दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर e टू द पावर t dt, ओके। अब इसको इंडिविजुअली एक बार ऑब्वियसली इससे डिवाइड कर देंगे और एक बार इससे डिवाइड कर देंगे, तो दिस i विल बी कमिंग टू बी 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t। अब आई थिंक कुछ दिखना चाहिए तुम लोगों को, क्या दिखना चाहिए, ये अगर फंक्शन एफ टी है तो विथ माइनस साइन मिला के ये एफ प्राइम टी हो जाएगा। तुम डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ
1 plus t square की पावर -1, that will be -2 अपॉन 1 plus t square का होल स्क्वायर, और 1 plus t square सॉरी -1 आएगा, n होता है, और t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, तो ये ft हो गया। और फाइनली फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, e to the power t ft plus f dash t is e to the power t ft. I think this is coming to be e to the power t 1 upon 1 plus t square। और t जरा एक बार फिर से देख लो, t क्या है, ln x, t is ln x, ठीक है। तो t की जगह ln x जब हम रखेंगे, और e to the power t अभी देखा था x आ रहा, फिर से देख सकते हो ऊपर e to the power t क्या आ रहा है, e to the power t is x, okay। तो e to the power t is x and this is ln x, तो 1 plus ln x का स्क्वायर प्लस k। तो अब आई थिंक आंसर मैच कराया जा सकता है, x अपॉन ln x का स्क्वायर, c इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2016 का हो गया। 2016 में फिर से एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, अच्छा ये पूरी क्वेश्चन देखो तो एक्स स्क्वायर में सिमेट्रिकल है, बस ये एक ऑड टर्म ये एक्स क्यूब का आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ था। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसा करते हैं पहले x की पावर 4 कॉमन लेते हैं इससे। x की पावर 4 जब कॉमन लोगे अंडर रूट से, तो बाहर जाके वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ जब x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर आएगा तो ये बन जाएगा x टू द पावर 5। x टू द पावर 4 कॉमन लो तो ये 2 बना, ये बन जाएगा x की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं तो 2 बाय एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4। अच्छा हमारी कोशिश क्या होती है, अंडर रूट हट जाए, तो इसको अब हम कुछ t वगैरह लेकर के या t स्क्वायर लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 5 से तुम ऊपर डिवाइड भी कर दो, तो आई थिंक दिस विल बी 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 होल डिवाइड बाई अंडर रूट 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 dx, ओके। अब इस पूरे को कुछ t ले सकते हो या t स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, ये क्या आएगा -2 मतलब -4 हो जाएगा। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n -1। तो यहाँ से देखो जरा ये क्या लिखा है -2 x टू द पावर -2, -2 उधर गया तो +4 हो गया है, और इससे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की पावर -3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से x की पावर -4 का जब डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो -4 x टू द पावर -5 आ जाएगा, -4 x टू द पावर -5 dx will be dt। तो नाउ दिस इज 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 5 dx इज dt बाय 4। तो अब देख रहे हो यही चीज तुम्हें न्यूमरेटर में दिख रही है, तो दिस इज dt बाय 4 एंड इसको हमने क्या एज्यूम करा था, टी स्क्वायर लिया था, सॉरी इसको हमने टी स्क्वायर लिया था। तो जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी 2t,
तो यहाँ 2t आएगा, तो दिस इज 2t एंड दिस इज t, तो ये आ जाएगा फाइनली 1/4 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा dt, और dt का इंटीग्रेशन 1/2 t, ठीक है। और t की वैल्यू फिर से उठा के यहाँ पे रखते हैं, t की वैल्यू क्या आ रही है देख सकते हो, t इज this 1/2 √ 2 minus 2/x² plus 1/x⁴। x² बाहर आएगा, x की पावर 4 एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 2x², x की पावर 4 एलसीएम लो तो दिस विल बी 2x⁴ minus 2x² plus 1 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो आई थिंक ऐसा आंसर डी इज द आंसर, डी आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब 2019 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं निमसेट में, तो 2019 का तो पूरा ही पेपर सॉल्व है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें। और इसके अलावा भी जितने भी टॉपिक्स हैं उस सबके इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें, निमसेट वीडियो सोल्यूशन, निमसेट ट्रिक फोल्डर है, प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो भी निमसेट 2008 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस आए सबके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और किस ईयर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए उसकी भी पूरी एनालिसिस उन्हीं वीडियोस में मिल जाएगी, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। चलो फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।